वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम क्लास 12th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं सिर्फ आपको प्रूफ के 4 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सिर्फ आज हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। 2.2 हमारी एक्सरसाइज में हमें इंपॉर्टेंट फार्मूलेस पता होने चाहिए। तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस लिख रखे हैं पहले से, तो हम इन्हें देखते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप भी इसको अपनी बुक से नोट डाउन कर सकते हैं। जो डार्क बोल्ड वाले लिखे हुए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। सारे के सारे बोल्ड वाले आपकी बुक में यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऐसे करके ये बोल्ड वाले, ये सारे ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, ये यूज़ होंगे और आपको इनका यूज़ बहुत आराम से पता चल जाएगा जब मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगी। तो पहले आप इन्हें देखिए। साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x तो आपको पता है वो साइन इनवर्स x होता है, लेकिन साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है? कॉसेक इनवर्स x के। ऐसे ही कॉस इनवर्स 1/x इक्वल होता है सेक इनवर्स x के। सेम टेन इनवर्स 1/x इक्वल होता है कॉट इनवर्स x के। साइन का उल्टा जो होता है तो साइन 1/x बस उसका उल्टा ही होता है। मतलब साइन का उल्टा आपको पता है कॉसेक होता है। साइन का जो पेयर बनता है कॉसेक के साथ बनता है, कॉस का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ। तो अगर इनके जो एंगल है वो 1/x लिखे होंगे, अगर साइन का 1/x लिखा है तो आप बस उसका जो पेयर बनता है कॉसेक के साथ उसको कॉसेक इनवर्स x कर देंगे, 1/x को x कर देंगे और साइन का कॉसेक हो जाएगा। ऐसे ये 3 आराम से आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको 6 बताने वाली हूँ वो आपने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखे होंगे, उनका यूज़ पहले हुआ है। अगर साइन इनवर्स का एंगल माइनस में है तो माइनस बाहर हो जाता है, बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स x हो जाता है, एंगल पॉजिटिव बन जाता है। सेम टेन इनवर्स माइनस x है तो वो माइनस टेन इनवर्स x हो जाता है। कॉसेक इनवर्स माइनस x है तो माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाता है। अब हम कॉस वाले पढ़ने वाले हैं जिनमें हमें पता था कॉस इनवर्स माइनस x है। अगर कॉस नेगेटिव में नहीं हो सकता तो हम उसे पाई में से माइनस कर देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स माइनस x है जिसको हम पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखेंगे। ऐसी कॉट इनवर्स माइनस एक्स है जिसे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों नेगेटिव में नहीं हो सकते और इन तीनों का नेगेटिव बाहर आ जाता है। ये आपने एक्सरसाइज 2.1 में भी ये वाले फार्मूले हमने पढ़े हैं। अब आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों की तरह। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब ये साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है। आपने इससे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 10th में। उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 के इक्वल होता है। अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स है, अगर इनके एंगल इक्वल हैं, एक्स अगर इक्वल है, अगर एक एक्स एक वाई है तब ऐसा नहीं होगा। एक्स मतलब अगर ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, ये 60 तो ये भी 60 होना चाहिए, तब ये y/2 के बराबर होगा। सेम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, एंगल का आपको पता चल गया कि एंगल सेम होनी चाहिए तब ये π/2 के बराबर होगा। और ऐसी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होगा। ये सारे के सारे π/2 होते हैं। अब याद करने का है, साइन के साथ कॉस को एडजस्ट करना है, जैसे कि हमने 10th की प्रॉपर्टी से देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। टेन का अपने उसके अपोजिट के साथ, मतलब टेन का जो अपोजिट होता है वो कॉट होता है, तो टेन को अपने अपोजिट के साथ प्लस करना है। और कॉसेक में आधा सेक आता है, को हटा देते तो सेक बन जाता है, तो कॉसेक को सेक के साथ प्लस करेंगे। अगर इनके एंगल सेम है तो ये भी π/2 के बराबर आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन लेकिन हमारे एंगल क्या होगा, चेंज होगा। एक्स है यहाँ पर एंगल और यहाँ पर वाई एंगल है, मतलब यहाँ 60 अगर 45 है, 60 या 45, ठीक है, अलग अलग हैं दोनों में, तो ये इक्वल होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। अगर प्लस है तो पहला वाला एक्स प्लस वाई अपॉन में, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लेना है, 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, माइनस है तो माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक आपने फॉर्मूले देख लिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। कुछ थोड़े से और, ये सेम फार्मूला है, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों के तीनों ही टू टेन इनवर्स एक्स है।
अब ये अलग अलग चीज़ों के इक्वल होता है। 2 tan इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है। 2 tan इनवर्स x जो है वो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। और 2 tan इनवर्स x जो है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। प्रूफ दी फॉलोइंग, मतलब आपके जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है उनमें आपको प्रूफ करना है। ठीक है, हम प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए आपको एक साइड देखो, आपको एक साइड दूसरी साइड के बराबर करनी होती है, यही होता है प्रूफ में। हमारी LHS क्या दे रखी है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू RHS है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4x का क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें LHS RHS के बराबर हो या RHS LHS के बराबर हो, कोई भी साइड किसी के भी बराबर करने से अगर वो बराबर आती है तो मतलब हमारा प्रूफ हो गया है। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन प्रूफ डालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं डालेंगे, प्रूफ डालेंगे। ठीक है, आप लेट कर लीजिए। लेट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लेट कर लेंगे थीटा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जो थीटा है वो साइन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा के बराबर है। और आप इसी से यहाँ से स्टॉप करने पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। तो हम इसे प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं हम x। ठीक है, x लेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो साइन साइन है, क्या है साइन साइन, तो हम लेट कर लेते हैं। जो x है वो इक्वल है साइन थीटा के। अगर यहाँ पर कॉस कॉस होता तो आप कॉस थीटा के इक्वल लेट कर लेते। अगर टेन टेन होता तो टेन थीटा के इक्वल लेट कर लेते। बट यहाँ पर क्या है, साइन साइन है तो हम इजीली एक्स को साइन थीटा के इक्वल लेट कर लेते, इससे आसान होगा करना। ठीक है, और आप यहाँ से साइन साइन की नहीं थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू तो आपको आती होगी निकालनी, कि अगर यहाँ पर साइन थीटा है मतलब थीटा मल्टीप्लाई में, तो उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। डिवाइड में लिखने का मतलब उसकी पावर माइनस में लिखना। ओके, अब यहाँ पर हम RHS लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, RHS इक्वल टू, हमें RHS कितना दे रखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। अब आपको मैंने अभी x की वैल्यू, आपको x को लेट करवाया, वो x आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, x जो हम लेट करेंगे उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जैसे ये वाला करा रही हूँ वैसे ही सब हर क्वेश्चन में करना है। साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये ना एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। एक फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 10th में 11th में पढ़ा होगा। 11th में साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये क्लास 10th में फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। तो ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दिख रही होगी वो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले के इक्वल है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब इस ब्रैकेट की जगह मैं साइन 3 थीटा को पुट कर सकती हूँ, इजीली पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ साइन इनवर्स, तो ओके, इसकी जगह पे साइन 3 थीटा। आपको एग्ज़ाम में भी इस तरीके से लिख के आना है। टीचर को पता होना चाहिए कि आपने इसकी जगह 3 थीटा क्यों पुट करा है, क्योंकि यार ये फॉर्मूला है, उन्हें भी तो बताना है कि हाँ ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स को साइन से काट देंगे, ये हमारा 3 थीटा आ जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर जब आप एक्स करेंगे तो आप थीटा की वैल्यू भी तभी निकाल लीजिए, क्योंकि आप थीटा की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर पुट कर दीजिए थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए
RHS से स्टार्ट किया था, जो हमारा लास्ट में 3 sin इनवर्स x आ गया, और LHS में भी हमें 3 sin इनवर्स x आया, मतलब कि जो हमारा RHS है वो LHS के इक्वल आ चुका है। RHS इज इक्वल टू LHS, आप लास्ट में लिख सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS और लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है कि यहाँ पर हमारा प्रूव्ड हो गया LHS जो है वो RHS के बराबर है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने, और विश्वास नहीं होता मैं सेकंड क्वेश्चन करा के दिखाती हूँ, सेम तरीके से करके दिखाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन टू है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले मैंने आपको उस क्वेश्चन में क्या बताया था, लेट करना है। लेट करिए, कॉस कॉस है तो x को कॉस के इक्वल लेट करिए, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, ओके। अब मैं यहाँ पर भी RHS लेकर ही चलूँगी। RHS इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करिए, 4x की वैल्यू कॉस, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब था इसलिए कॉस क्यूब थीटा लिखा है। ओके, 3x है इसलिए 3 कॉस थीटा लिखेंगे। अब ये भी क्या है, फॉर्मूला है, लेकिन अब ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। अब ये सेम है, हम यहाँ पर कॉस 3 थीटा रख देंगे। कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस से कॉस काट देंगे, 3 थीटा हमारी वैल्यू आई है। अब थीटा की जगह मैंने वैल्यू निकलवाई थी, थीटा की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे आप, 3 कॉस इनवर्स एक्स। RHS फिर से LHS के बराबर आ चुका है, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे होंगे, तो इज इक्वल टू LHS, और यहाँ पर हमारा ये हो गया है हैंस, आप पूरा भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब आपको मैंने यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, tan से रिलेटेड फार्मूला ढूंढिए आप यहाँ पर, ये है, बट क्या आपका ये जो फार्मूला है ये इसमें कुछ यूज़ हो रहा है? नहीं, आपको tan x प्लस tan y चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, x x नहीं हो सकता, या तो x और y ऐसे ही हो सकता है, तो tan x प्लस tan y चाहिए। आप अब इन फॉर्मूलों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो tan है लेकिन इसके साथ cot है, यहाँ cos है, यहाँ tan है नहीं, ये रहा tan x प्लस tan y है, tan x प्लस tan y, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई फॉर्मूला है। हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग, आप लिख दीजिए यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर आपको पता है x आपका 2/11 है और y आपका 7/24 है। ठीक है, इसी तरीके से लेना है। अब आप लिखिए, ये लिखिए पहले, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। आपको पता है ये इतने के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप यही करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, हम इसे बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, हमने इसे बॉक्स में डाल दिया है। टीचर को पता होना चाहिए कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। हाँ, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब कि 2/11 प्लस y 7/24 अपॉन में 1 माइनस एक्स 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। इसे सॉल्व करेंगे। LCM लेना है, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। 24 2 ज़ा
4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48 प्लस 7 11 ज़ा 7, आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। हमने ये वाला वैल्यू पुट करी tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई में, तो tan इनवर्स x हमारा 2/11 था, 2/11 प्लस 7/12, 7/24, ठीक है। हम लिखना भूल गए थे कि ये LHS है, हम LHS लेके चल रहे हैं। LHS इज इक्वल टू इतना, ये चल रहा हमारा, ठीक है। LHS में हमने यूजिंग वो फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस एक्स हमारा क्या है, 2/11, 2/11 मल्टीप्लाई वाई 7/24, ओके। अब यहाँ पर मैंने LCM लिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 48, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 77 अपॉन में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 24 264। नेक्स्ट 1 माइनस, यहाँ पर भी सेम करेंगे लेकिन यहाँ सामने सामने मल्टीप्लाई होना है, तो 7 2 ज़ा 14 अपॉन में 264, यहाँ पर 1 है, इसके साथ भी एलसीएम लेंगे, इक्वल टू tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन में 264, यहाँ पर 264 माइनस 14 अपॉन में 264। 264 से 264 आप काट सकते हो, 264 से 264 काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलसीएम ही लिया, 264 माइनस 114 अपॉन में 264, 264 से 264 आप काट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे tan इनवर्स, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। 48 और 77 को प्लस करा, वन 125 और यहाँ पर 264 में से 14 माइनस किया 250। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल से काटना स्टार्ट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 0 का 0, 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। tan इनवर्स हमारा 1/2। क्या जो ये tan इनवर्स 1/2 आया है, tan इनवर्स 1/2 आया, ये LHS के बराबर, RHS के बराबर है, यस। RHS भी हमारा tan इनवर्स 1/2 ही था, और हमारा यहाँ पर सॉल्व होके भी LHS 1/2 ही आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। लास्ट में हमने लिख दिया हैंस प्रूव। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट फार्मूला लगा के सिर्फ कैलकुलेशन करी है और उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करा, और मैक्सिमम एक ही फार्मूला हमने उसमें यूज़ करा और सिर्फ LCM और प्लसिंग करी है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। यहाँ पर हम दो फार्मूला का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 tan इनवर्स का भी फार्मूला होता है, ये रहे 3 फार्मूले हैं 2 tan इनवर्स के, और हमारे पास अगर ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ये tan में ही कोई फॉर्म आएगी तो हमारे पास tan x प्लस tan y का फार्मूला भी हमें लगाना पड़ेगा, tan x प्लस tan y का फार्मूला भी हमें लगाना पड़ेगा। तो हमें दो फार्मूले यूज़ करने हैं, तो हम यूजिंग में पहले दोनों फार्मूले लिख लेते हैं। पहले हम tan इनवर्स का वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे tan का दोबारा से tan की ही फॉर्म आए, tan से tan की ही फॉर्म आए, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये फार्मूला 1 है। फार्मूला 2, दूसरा फार्मूला हम ये लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। हमारे ये दो फार्मूले यूज़ होने वाले हैं, फार्मूला 1 फार्मूला 2। पहले हम फार्मूला 1 यूज़ करेंगे फिर हम फार्मूला 2 यूज़ करेंगे। इन्हें आप बॉक्स में रख दीजिए। हम बगल में भी लिख सकते हैं बट बॉक्स में भी रख सकते हैं। हम LHS लेके यूज़ करेंगे। LHS इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2
प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 tan, ये जो थीटा यही हमारा x है, tan इनवर्स 2x, x ना, तो x हमारा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस में हम ये जो सेम है इसको सेम टू सेम लिख देंगे, tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में tan इनवर्स 1/7। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 1, नीचे एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 3/4। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बोल रही हूँ, बड़ा वाला बार है, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसके नीचे कुछ नहीं था, इस ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, लेकिन नीचे वाले के डिनोमिनेटर में 4 है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि a/b बड़ा वाला c/d होता है, तो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और ऊपर वाले के न्यूमरेटर नीचे वाले का डिनोमिनेटर आपस में होते हैं, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है। तो ये पैटर्न आपको बनाना, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर भी 1 होगा, ठीक है। तो 1 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से मैं लिख के बताती हूँ, 1/1 हो जाएगा, ब्रैकेट में 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 4 और 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो 4/3 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। हमारी ये tan x प्लस tan y की जगह पे बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर वो सेकंड फार्मूला जो tan x प्लस tan y का फार्मूला था, वो सेकंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे। tan इनवर्स, पहले मुझे ये वाला दूसरे वाले पेज पे कॉपी करने दीजिए, ठीक है। क्या है हमारे पास, हेलो दोस्तों, वीडियो फ़ोन गर्म होने की वजह से वीडियो बंद हो गई थी और मुझे पता नहीं चल पाया कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मैंने सॉल्व कर दिया, मैं आपको बता देती हूँ कि इसे मैंने कैसे किया है। जैसे कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स -1/7 मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने पीछे से नोट डाउन किया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है, जो हमारे पास फार्मूला है tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। तो मैंने x के हमारे पास 4/3 और y के हमारे पास 1/7, तो हम यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे। देन उसके बाद हम इसे एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन 7 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो, यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में भी यहाँ पर सिर्फ पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 = 4, 3 7 = 21, ये रहा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये 21 है, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर 1 लगाओगे और 21 यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद सॉल्व होगा, नीचे भी 21 आ जाएगा, यहाँ पर भी 21, ऊपर 28 प्लस 3 31 होता है। देन हम 31 लिख दिया। डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को काट सकते हैं, नीचे 21 माइनस 4 आया एलसीएम लेने के बाद। उसके बाद हम ऊपर वाले दोनों के डिनोमिनेटर करके तो दोनों के न्यूमरेटर लिखे जाएंगे, 21 में से -4 करेंगे तो 17 आएगा। तो tan इनवर्स 31/17, तो जो हमारे RHS के बराबर है, तो हैंस प्रूफ हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर प्रूफ हो गया है। ओके, मैं आपको एक बार पूरा दिखा देती हूँ, ये नीचे से ऊपर, रुकिए मैं पेज टर्न कर रही हूँ। यहाँ पर फार्मूला भी लिखा है, जिस फार्मूले की मैंने बात कही थी, tan x प्लस tan y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। देन ये सॉल्यूशन है, आप स्टॉप करके एक बार देख भी सकते हो, कोई भी स्टेप समझ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। मैंने एक छोटे से छोटा स्टेप भी इसमें अच्छे से लिखा है। ओके, तो हमने आज एक्सरसाइज 2.2 के 4th
प्रूफ वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके बाय।